नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार नारी उत्थान और वीरांगनाओं के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध। रक्षाबंधन पर आज प्रदेश भर में उल्लास। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देश में मंकी पॉक्स से निपटने की तैयारियों की समीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित। राज्यों को दिए गए सतर्कता बरतने के निर्देश। और प्रदेश में भारी बारिश का दौर थमने के बाद जनजीवन पटरी पर। पूर्वी जिलों में आज कहीं कहीं हल्की वर्षा का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार नारी उत्थान के लिए पूर्णतः समर्पित है और प्रदेश की वीरांगनाओं और शहीदों के परिवार के समग्र कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने उनके निवास स्थान पर राखी बांधने आई वीरांगनाओं और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों के परिवारों की बेटियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उपखंड स्तर पर हर महीने नियमित रूप से वीरांगनाओं की समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें विशेष उपहार दिए। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के घरों पर राखी का उपहार भेजा जा रहा है। इसमें सम्मान स्वरूप मिठाइयां टोकरी के साथ शगुन राशि, श्रीफल और शॉल प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश की लगभग 1,500 वीरांगनाओं को रक्षाबंधन पर राज्य सरकार की ओर से ये सम्मान भेंट किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलों में मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने वीरांगनाओं तक राज्य सरकार का ये उपहार पहुंचाया। भाई बहनों के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना कर रही हैं। भाइयों की ओर से बहनों की रक्षा के वचन के साथ उपहार और शगुन देकर रस्म निभाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि यह त्यौहार भाइयों और बहनों के बीच अनूठे बंधन का उत्सव है जो प्यार और आपसी विश्वास की भावनाओं को मजबूत करता है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भाई बहन के प्यार, स्नेह, कर्तव्य और दायित्वबोध का प्रतीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने शुभकामना संदेश में लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना की है। प्रदेश भर में रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार दोपहर तक भद्रा रहने से इसके बाद राखी बांधने का मुहूर्त शुभ बताया जा रहा है। बाजारों में राखी और मिठाई मेवे खरीदने को लेकर देर रात तक चहल पहल बनी रही। वहीं आज भी बाजार जल्दी खुल गए। रक्षाबंधन का पर्व आज बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आज बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेगी। इस अवसर पर महिलाएं रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। वहीं जयपुर शहर की लो फ्लोर बसों में भी महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क रहेगी। समय अस्पताल की धनवंतरी ओपीडी में भी डॉक्टरों द्वारा मरीजों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जेल में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। दूर दूर से बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने आएगी। दूसरी ओर गोविंद देव जी मंदिर में भी रक्षाबंधन की विशेष झांकी सजाई जाएगी। हितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। रक्षाबंधन पर सरहद पर तैनात जवानों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधने को लेकर भी कई संस्थानों और संगठनों की ओर से कार्यक्रम रखे गए हैं। बीकानेर में महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने बीएसएफ जवानों के राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। जैसलमेर में भी विभिन्न संगठनों की ओर से भारत पाक सीमा पर तैनात जवानों को रक्षा सूत्र बांधे गए। राजस्थान रोडवेज की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर आज महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है। रोडवेज की विज्ञप्ति के अनुसार आज रात 12 बजे तक वोल्वो और एसी बसों को छोड़कर प्रदेश की सीमा में संचालित सभी रोडवेज बसों में ये सुविधा रहेगी। मुफ्त सफर का लाभ उठाने के लिए तड़के से ही बस स्टैंडों पर महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। महिला सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन सतर्कता बनाए हुए है। पुलिस गश्त बढ़ाई गई है।
सावन महीने का आज आखिरी सोमवार है। रक्षाबंधन और सावन सोमवार एक ही दिन पड़ने से मंदिरों में भगवान शंकर का जलाभिषेक को लेकर भक्तों में विशेष उल्लास देखा जा रहा है। आज पवित्र सरोवरों से जल लाकर कावड़िए तड़के से ही भोलेनाथ का अनुष्ठान कर रहे हैं। आज सावन बीतने के साथ ही महीने भर से चल रही कावड़ यात्राओं का दौर भी थम जाएगा। इससे पहले देर रात तक प्रदेश के विभिन्न शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। जयपुर के झारखंड महादेव और ताड़केश्वर महादेव सहित विभिन्न छोटे बड़े मंदिरों में आज भगवान शंकर का विशेष श्रृंगार किया गया और महाआरती उतारी गई। गलता सरोवर में धार्मिक स्थान को लेकर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में मंकी पॉक्स से निपटने की तैयारियों और जन स्वास्थ्य उपायों की स्थिति की समीक्षा को लेकर कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों से इस बीमारी का तत्काल पता लगाने, प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने और इसकी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंकी पॉक्स की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि देश में इस बीमारी की जांच को लेकर प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल देश में मंकी पॉक्स की जांच के लिए 32 प्रयोगशालाएं हैं। देश में फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है और इसके व्यापक स्तर पर फैलने का जोखिम भी कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीका के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मंकी पॉक्स के संक्रमण को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है। प्रदेश में भारी बारिश का दौर थमने के बाद प्रभावित जिलों में स्थिति सामान्य होने लगी है। पूर्वी जिलों में पानी उतरने के साथ ही जनजीवन पटरी पर लौट आया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी जिलों में बना परिसंचरण तंत्र का असर हल्का पड़ गया है। इस तंत्र के पाकिस्तान की ओर खिसकने से अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। इस बीच विभाग ने आज जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी और सीकर में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आज संस्कृत दिवस है। यह दिवस विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत के व्यापक प्रचार और प्रसार को आमजन के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने संस्कृत दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं बल्कि यह हमारे देश की गौरवमयी संस्कृति है। आकाशवाणी से अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत भाषा के श्लोक में दर्शन ज्ञान के साथ विज्ञान का भी अपूर्व भंडार है। उन्होंने संस्कृत भाषा के संरक्षण और इसके प्रसार के लिए कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि शेखावाटी अंचल को जल्द ही यमुना का जल मिलने लगेगा। कल सीकर में मूर्ति अनावरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में यमुना का जल पहुंचाने के लिए 3 दशक से अटके यमुना जल समझौता को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि उद्योग, पर्यटन, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि ERCP देवास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर और यमुना जल समझौता जैसे अहम कदमों से राज्य में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर MOU किए हैं, जिसमें किसानों को दिन में आवश्यक बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। विचार और सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार नारी उत्थान और वीरांगनाओं के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। रक्षाबंधन पर आज प्रदेश भर में उल्लास का माहौल है। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
देश में मंकी पॉक्स से निपटने की तैयारियों की समीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और प्रदेश में भारी बारिश का दौर थमने के बाद जनजीवन पटरी पर लौट आया है। पूर्वी जिलों में आज कहीं कहीं हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।